सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस करंट अफेयर की क्लास में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉप के करंट अफेयर। तो अगर आज आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपके सामने जो बैकग्राउंड में फ़ोटो दिख रही होगी किसके लिए मनाया जाता है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है और 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया चेंज कलर, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और इसके लिए इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े पद के ऊपर लोग हैं वो जो है अपने पद का गलत फ़ायदा ना उठाए और जो अपने राज्य के लिए कुछ यानी कि बढ़िया वाला काम करे। ठीक है, इसके लिए दिवस मनाया जाता है और इसके लिए बाकायदा एक रैंक भी निकाली जाती है गुड गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि गुड गवर्नेंस लिस्ट। ठीक है, गुड गवर्नेंस इसके अंदर टॉप कर अगर बात की जाए कि इसके गुड गवर्नेंस के अंदर नंबर 1 पर कौन है तो तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, बड़े बड़े राज्यों के अंदर जो है ये नंबर 1 पर तमिलनाडु गुड गवर्नेंस के अंदर है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे आता है अपना ये कर्नाटक। ठीक है, अगला अब देखिए इनके जो है अचीवमेंट तो बहुत सारी है, ये वीडियो भी इनके लिए कम पड़ जाएगा। तो देखिए इनका जो जन्म है 24 दिसंबर 25 दिसंबर 1924, इसको लिख देते सही। अरे यार आजा आजा वापिस। ठीक है, कब मनाया जाता है 24 दिसंबर 19 अरे यार सॉरी 25 दिसंबर 1924 को जो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनका जो जन्म हुआ है क्रिसमस जो आता है ना उसी के दिन हुआ है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि राजस्थान के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो ये उस समय जो है वो कौन थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नेतृत्व में भारत के अंदर जो है वो परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था तो 1998 के अंदर हुआ था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं तो मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। और देखिए इन्हीं के कार्यकाल में जो है वो कारगिल युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसे कहते हैं ऑपरेशन विजय। ठीक है, अब देखिए अब परमाणु परीक्षण हुआ था इनके कार्यकाल में, और कुछ जानते हैं कि क्या और भी कोई परमाणु परीक्षण हुआ था। तो देखिए इससे पहले भी इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, इंदिरा गांधी जो कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, इनके समय में भी एक जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। किन के कार्यकाल में हुआ था तो 1974 में। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था मिशन शक्ति, किनके कार्यकाल में तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। तो ये जो परमाणु परीक्षण हुआ तो देखिए इसके चलते जो भारत के ऊपर बहुत सारा इंटरनेशनल दबाव भी पड़ा और सैंक्शन भी लगाए गए थे। लेकिन उस समय जो एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था। ठीक है, जब 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक है वो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण वाला, तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत को साथ दिया था कि जो भारत ने किया है वो सही है। ठीक है, और जो आज जो हमारे साथ में अमेरिका है वो उस समय जो भारत का विरोधी था, यानी कि आज जितना अमेरिका सपोर्ट करता है उस टाइम पे उतना ही जो है हमसे, यानी कि उतना जो हमसे, यानी कि जो एक तरीके से सपोर्ट नहीं था, वो करता था पाकिस्तान को सपोर्ट। ठीक है, और उनको जो है एक तरीके कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन आतंकवादियों को जो हथियार सप्लाई किए जाते वो अमेरिका वालों से ही खरीदते थे। अब देखिए ये परमाणु परीक्षण हुआ, लेकिन उसके 17 दिन के बाद जो है पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था, जिसका नाम था चंगाई फर्स्ट और चंगाई 2। ठीक है, अब बात आएगी ये परमाणु की, तो देख ले कुछ डिस्कस कर लेते हैं परमाणु के बारे में। अब देखिए परमाणु परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए 1939, ठीक है
एक मिनट, 1939 टू 45 तक जो विश्व युद्ध चला, तो उस समय जो है बहुत से देशों ने जो है इस परमाणु बम का जो है वो प्रयोग किया था, और अमेरिका ने भी किया था, ठीक है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाले थे, फैटमैन और लिटिल मैन, इस तरीके के दो नाम थे बम के, वो जापान के ऊपर डाले थे, जिसके कारण जो जापान विश्व युद्ध में हार गया था, ठीक है। अब देखिए, तो भारत भी, फिर भारत को क्यों जरूरत पड़ी, भारत को तो उस टाइम से ही जरूरत थी जब हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, तो हमें भी परमाणु परीक्षण चाहिए था, लेकिन मेजर जरूरत पड़ी जब 19 और चाइना के और हमारे बीच में जब वॉर हुआ, तो उस समय जो चाइना वालों ने इंडिया के ऊपर जो है परमाणु बम का तो नहीं कह सकते, लेकिन हथियारों को, परमाणु हथियारों का ही यूज किया था, जिससे जो भारत को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी शहीद हुए थे। तो फिर भारत ने भी ठान लिया कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे। तो पहला हुआ था 1974, जिसे कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ठीक है। तो 1974 में जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ स्माइलिंग बुद्धा, फिर 1998 में वहाँ जो पोखरण में हुआ। अब देखिए, अब बात की जाए कि किस देश के पास कितने परमाणु बम है, तो देखिए यूएसए यानी कि अमेरिका के पास में जो है कितने, अमेरिका की बात की जाए तो उसके पास में परमाणु बम है 6185, और फिर आते हैं रसिया की बारी, रसिया के पास में है 6185। अब इंडिया की बारी आती है, तो इंडिया के पास में कितने हैं, तो इंडिया के पास में है 130 से 40, हमसे तो ज़्यादा पाकिस्तान के परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास में 150 से लेकर 160 परमाणु बम है, हमारे पास में कितने 130 से 40 और 150 से 160। लेकिन अब देखिए, इसके लिए तो एक संगठन भी बना था यूएन, उसमें जो है बहुत से देशों ने कस्में वादे यानी कि एक तरीके से तो प्रॉमिस किया था कि हम जो है परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। यानी कि अब मान लो कि जापान में वो परमाणु बम फटा, तो लेकिन आज भी जो है वहाँ पर जो है एक तरीके से उसका प्रभाव है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो देखिए सीबी की रिपोर्ट आई थी, सीबी की रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका और रशिया ने जो है अपने परमाणु हथियारों को कम किया है, ठीक है। और इसके लिए अमेरिका और रसिया, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई है, यानी कि एक संधि हुई है, जिसे कहते हैं स्टार्ट की संधि, यानी कि स्टार्ट ट्रीटी, जिसके अनुसार ये दोनों देश, इन दोनों के देश में पास ही सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, तो ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे जो है परमाणु बम को कम करेंगे। तो सीबी की रिपोर्ट ने बताया था कि 600 परमाणु बम जो है वो कम किए थे इन दोनों देशों ने, और 2021 के अंदर जो है वो अमेरिका और रसिया की जो ट्रीटी है, स्टार्ट ट्रीटी, वो ख़त्म होने वाली है, और कह रहे हैं कि इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये है परमाणु बम की स्टोरी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो देखिए, मैंने बता दिया इनका जन्म ये हुआ था, इनके प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं के चलते जो है भारत परमाणु बम का परीक्षण कर पाया था। और जो इनकी अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में कम बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अलग ही व्यक्ति थे अपने आप में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिए। तो ये वो वहाँ की तस्वीरें हैं पोखरण की, जहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके अंदर उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, और ये उस समय जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। अब जो वर्तमान में है जो जी सतीश रेड्डी जी है, तो उस समय कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये रहे अटल बिहारी वाजपेयी, आर्मी की सेना है, अमेरिका। इसके ऊपर एक मूवी भी है परमाणु, देखना, स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगला कि किसके लिए ई गवर्नेंस पोर्टल भारत किसानों के लिए जो ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, कहाँ पर, तो देखिए ये किया है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। किसानों के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल भारत के किस राज्य में लॉन्च किया, तो ये कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए है क्या, देखिए द हिंदू की न्यूज़ है, द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ अनवाइल्ड द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अनफाइंड। अब देखिए यहाँ पर है, कहाँ गया, कहाँ गया, चलो है नहीं, तो देखिए यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, वन लाइनर, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आने वाली परीक्षाओं में, कि किसानों के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल भारत के किस राज्य में लॉन्च किया है, तो वो है कर्नाटक के अंदर। अब देखिए कर्नाटक से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये वहाँ के सीएम है, तो सीएम कौन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए सीएम की बात की जाए कर्नाटक के,
तो वो है BS येदियुरप्पा जी है, ठीक है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात की जाए तो वो है वजूभाई वाला, ठीक है। अगर बात की जाए लोकसभा में कितनी सीटें यहाँ पे, तो लोकसभा के अंदर है 28, राज्यसभा के अंदर है 12, और अगर वो क्या कहते हैं विधानसभा के अंदर कितनी है तो 225 है। लेकिन कर्नाटक की एक खास खूबी ये है कि यहाँ पर भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के अंदर कितनी सीटें हैं, तो वो देखिए 75 सीटें। अब देखिए तो भारत के किन किन राज्यों के अंदर जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो देखिए महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया अपना, फिर अपना ये यूपी हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये कर्नाटक। इन राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। पहले जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर भी थी, लेकिन बाद में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया तो वहाँ से ये हट गई, ओके। और जो है कर्नाटक को ही मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा, तो वो कर्नाटक से ही थे, जिसको पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन ये है कि पेयू ने किसके साथ मिलकर टोकन भुगतान शुरू किया है, तो वो क्या है दोस्तों, गूगल के साथ में मिलकर जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है टोकन पे का। अब देखिए किसके साथ में लिया है, गूगल के साथ में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि पेयू ने किसके साथ मिलकर जो है टोकन भुगतान शुरू किया, गूगल। अब देखिए गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई जी है। अमेजोन के कौन है, तो अब बात की जाए अमेजोन के मालिक को CEO को कौन है, जेफ बेजोस है। फ्लिपकार्ट के कौन है, तो देखिए फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो सत्य नडेला जी जो है यहाँ के CEO है, ठीक है। देखिए पेयू लॉन्च टोकन पेमेंट इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे। ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइड पेयू हैज़ इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे इंट्रोड्यूस टोकनाइज पेमेंट फॉर मर्चेंट, यानी कि जो व्यापारी है व्यापारियों के लिए ये किया गया है, ओके। तो फीचर विल अलाउ द मर्चेंट टू ऑफर ग्रेट कन्वेंस स्पीड एंड पेमेंट मोबिलिटी टू देयर कस्टमर, यानी कि जो भी जितने भी उपभोक्ता यानी कि कस्टमर है उनके लिए जो है, जो व्यापारियों के उपभोक्ता है कस्टमर है, उनको जो इस तरीके की फास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कार्ड इन्फॉर्मेशन इज टोकन एंड द डिजिटल टोकन इज लिंक द फोन पे अलाउ गूगल पे, जिस तरीके का गूगल पे उसी तरीके से। अगला है कि CIITITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो वो जीता है NTPC ने। वो NTPC रेलवे वाले NTPC नहीं, ये NTPC अलग है, ठीक है। तो देखिए ये अवार्ड जीता है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 CIITC ने। देखिए NTPC विन द प्रेस्टिजियस CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। कंट्री से लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर, यानी कि जो हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूसर करने वाली कंपनी कौन है, तो वो है NTPC। अगर NTPC का पूरा नाम की बात की जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। हैज़ बिन एक्सीलेंस इन द प्रेस्टिजियस CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 ITC-CI किसे मिला है, तो NTPC को। NTPC का एग्जाम देने जाओ तो वो याद रखना है, कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन। इट हैज़ बीन ऑनर द कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी कमांड नेशन सिग्निफिकेशन अचीवमेंट। देखिए इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। इसका नाम तो मैंने पूरा बता दिया। और CEO कौन है, तो गुरदीप सिंह जो है यहाँ के CEO है, ठीक है। अब देखिए कुछ बात जान लेते हैं कि ये कंपनी कितनी टाइप की होती है। तो देखिए भारत के अंदर अगर बात की जाए तो 10 कितनी है, 10 तो है महारत्न कंपनियाँ। कितनी, 10 क्या है, तो महारत्न कंपनी है। पहले 8 थी और 2 नई जोड़ी, कौन सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये 2 नई कंपनी है। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर बात की जाए नवरत्न कंपनियों की तो वो कितनी है, 14 जो है वो क्या है, तो वो नवरत्न कंपनियाँ है। और 73 जो है वो क्या है, मिनी रत्न, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। अगर नवरत्न की बात की जाए तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक हो गई, भेल जिसे कहते हैं, फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो गया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, फिर गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अगला, ये पूरा हो गया। अब देखिए, तेजपुर की लीची को GI टैग मिला है, भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, ये जो है बेसिकली कहाँ पर स्थित है? 1 सेकेंड, असम के अंदर है। आप पीछे देख सकते हो, इसका बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो GI टैग किसको मिला है? तो असम की जो लीची है उसे GI टैग मिला है। GI टैग बहुत बहुत प्रश्न आ रहे हैं इससे, देखिए इसको जानते हैं हम। GI टैग होता क्या? GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स। जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो आपने बीकानेरी भुजिया का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इस तरीके से एक GI टैग मिल गया, ठीक है। तो बाकायदे इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, 1990 एक्ट, 1999 का एक्ट बना हुआ है इसके लिए। और 2003 से जो 2003 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और पहला GI टैग जिसे मिला था वो क्या, वो किसे मिला था? तो जो दार्जिलिंग की जो टी है ना, चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टी, उसको जो है पहला अवार्ड मिला था 2004 के आसपास में। और कमेंट करके बताएगा कि ये किस राज्य की है, ठीक है। जैसे कि असम की तो हो गई है ये अपनी लीची, और जैसे कि जम्मू कश्मीर की हो गई सैफरॉन, इस तरीके से। अगला, ठीक है, तो ये इस तरीके का फोटो है, ठीक है। लीची GI ऑफ असम यानी कि GI टैग, नो ऑफ इट्स, इसके बारे में कुछ है। देखिए, तेजपुर जो असम के अंदर जो तेजपुर जिला, वहाँ पर इसे लीची की उसके विशेष स्वाद के लिए GI टैग का दर्जा प्रदान किया है। तेजपुर की लीची उसकी गुणवत्ता, विशिष्ट स्वाद, आकर्षण लाल रंग के साथ रसदार गूदे के लिए जाना जाता है। इसके इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए असम की तेजपुर लीची को मिल गया है GI टैग, ओके। और कौन सा एक्ट है? तो 1990 एक्ट है। और पहला GI टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की टी को। 60% तो इसके अंदर जूस है, 8% इसके खफरेल है, और 19% इसके अंदर बीज है, और 13% इसका बाहरी हिस्सा है, ओके। देखिए, माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया था? देवेंद्र फडणवीस, जो कि जो महाराष्ट्र के जो पूर्व CM भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक का जो विमोचन किया है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक किसने लिखी है? तो माधव भंडारी ने इस पुस्तक को लिखा है, और देवेंद्र फडणवीस ने इसको जो विमोचन किया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व CM और विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, अब पढ़ सकते इसको पोस्ट करके, ठीक है। सिंपल सा है, किसने लिखी है? तो माधव भंडारी जी ने लिखी है। अगला, तो ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब दिस बटन, ओके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।